उत्तर प्रदेश के छठे चरण में गोरखपुर की लड़ाई बीजेपी के लिए साख का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी यहां कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन है। रवि किशन जी, 9 सीटों का दारोमदार है। इस बार मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार जोरों पर है। क्या उम्मीद है? 9 की 9 आ रही हैं? 9 की 9। पिछली बार हम लोगों से एक सीट की चूक हो गई थी, लेकिन इस बार हम लोग 9 की 9 सीट जीत रहे हैं और जनता जितवा रही है। विकास के कार्यों को, सुरक्षा व्यवस्था पर, गरीब गुरबा को जो अनाज मिला है और महाराज जी की जो कानून व्यवस्था और प्रशासन चलाने की जो शैली है, उसके माध्यम से हमारे जितने युवा हैं, माता बहनें हैं, बाबा बच्चा लोग हैं, एक आज जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो पूरा आकर्षित है। जो पहली बार भी वोट कर रहे हैं वो भी माँ बहन बेटी बच्चा लोग हर परिवार से निकल के वोट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि राम मंदिर बन रहा है, अब राम राज्य लाना है, ये नारा अब सब जगह गूंज रहा है। और ये भगवाधारी वाला भी एक हम लोगों पर आरोप आया था सपा की पार्टी से, उनकी नेता ने कहा था, तो भगवाधारी के लिए जान लीजिए, मैं भी भगवाधारी हूँ। ये भगवाधारी 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में गरीबों को अनाज भी देते हैं। ये बुलडोजर भी चलाते हैं जो पापी लोग हैं, जिन लोगों ने अत्याचार किया, अत्याचार कर रहे हैं। ये भगवाधारी कोरोना में खड़े भी रहते हैं, कोई भी विरोधी पक्ष कभी खड़ा नहीं रहा। तो ये भगवाधारी रक्षा करते हैं राष्ट्र की भी, लोगों की भी, प्रदेश के भी, देश के भी। ये भगवाधारी समर्पित हैं भारत को, ये भगवाधारी समर्पित हैं राष्ट्र को, तिरंगे को। ये भगवाधारी 24 घंटे निरंतर जन सेवा में खड़े रहते हैं, दल बल सहित पूरा अपनी ताकत झोंक देते हैं। तो ये भगवाधारी को अगर आरोप लगता है कि जंग लग गई है, तो लोग, भगवा पे कभी जंग नहीं लगती, प्रभु राम पर कभी जंग नहीं लगती, महादेव पे कभी जंग नहीं लगती। तो ये लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसा किया, जनता इन लोगों के जीवन पर और इन लोगों की कंप्लीटली इनकी राजनीतिक पार्टी पर जंग लगा देगी। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे जंग। गोरखपुर की एक सीट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, चिल्लू पार, वहां पर कभी बीजेपी नहीं आई। इस बार ऐसा क्या हो जाएगा? यही ऐतिहासिक है कि पहली बार चिल्लू पार हम लोग जीत रहे हैं। पहली बार पूरा समस्त ब्राह्मण बोल रहा है कि भैया हो, हमनी सपा में ना जाएगी। सपा के अत्याचार को ब्राह्मण ने झेला है, ब्राह्मण कुछ भी कर लेगा, उसने तय कर लिया है। हम तो ब्राह्मणों की अपेक्षा का आरोप आप पर लगाती है? नहीं, पूरा एक ब्राह्मण बोला था, कुल लोटा बजाता, पूरा एकदम जनेऊ धो के निकले हैं सब लोग। कुछ नहीं, सारे ब्राह्मण यहीं पर हैं। सबको पता है हमारी राष्ट्र की पार्टी है, हमारे विचारों की पार्टी है। प्रभु राम का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का है, मथुरा भी बनेगा, काशी भी बन रहा है, सब कुछ होगा। तो ये उसी पार्टी के साथ रहेंगे जहां ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित, अपने बच्चों को सुरक्षित, अपने राष्ट्र को सुरक्षित महसूस करता है। ब्राह्मण ने एक बात कही थी कि गोरखपुर जाने में डर लगता है, व्यापारी की वहां हत्या हो जाती है, तो आम आदमी कैसे जाएगा? नहीं, उनकी सभा में थी, कोई भीड़ ही नहीं थी। उनकी सभा में लोग चिल्ला के बोल रहे थे, भले उनको बस पे चढ़ावा देख रहे, लाइट लगा के कोई बस पे रहेगा तो कोई भी देखेगा ऐसे। लेकिन वहां उनसे पूछा जा रहा था, मैंने मीडिया के सवालों को देखा, सब कह रहे थे भैया भले इनके देखा था ही, सुना था ही, यहाँ तो माँ बाई हैं, यहाँ तो महाराज जी, योगी बाबा के अलावा केहू के जुबान पर पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई नाम नहीं है, यहाँ तो बाबा ही। ये 22 के खाई से छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दोसर काम, जनता के मन भाई गइल बा, अरे योगी जी के काम, बोला हर हर महादेव। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं, सरकार वहां से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी वहां पे अभ्यर्थियों ने लेकर के आ रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार ने देर कर दी, एक्शन पहले होना चाहिए था। नहीं, सरकार ने एकदम सही वक्त पे, जैसे बच्चों की खबर आई, हमारी एयरक्राफ्ट का एयर स्पेस ही बंद कर दिया। विरोधियों को तो इसके अलावा कुछ नहीं, विरोधी रहते तो बच्चे हमारे कभी आ ही नहीं पाते। विपक्ष की पार्टी रहती तो कोरोना में देश बचता ही नहीं। हमारा तो धन्यवाद है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर, हमारे अब्रॉड का जो पूरा एक कम्युनिकेशंस है हमारे सिस्टम में, हमारी सरकार में, हमारे मंत्रियों में, और उन्होंने तुरंत उस पर किया। वहां एयर स्पेस बंद था तो रोमानिया से, दूसरी जगह से एयर लिफ्ट करवाया गया। वहां से उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहां पर एयर स्पेस को बंद किया था। उसमें 1-2 दिन गया होगा, लेकिन सारे बच्चे आ रहे हैं और ये उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। बाकी बच्चे भी जो फंसे हैं, जैसे जैसे इनकी जानकारी होगी उनको तुरंत बुला लिया। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, विपक्ष साफ तौर पर
समाजवादी पार्टी कह रही है कि गोरखपुर की लड़ाई इतनी ज्यादा दिलचस्प हो गई है कि तमाम नेताओं को यहाँ आना पड़ रहा है। आप हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बाबा की सीट के लिए पूरा नेतृत्व। नहीं, मैं तो सांसद हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मेरे आवास के नीचे आप खड़े हैं। बाकी लोगों को इसलिए कि पहले जानना चाहिए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। हम लोग संगठन की तरह, जैसे एक बिया होता है तो पूरा परिवार जुटता है, समझ रहे हो, तो बिया होता है तो हम लोग के लिए उत्सव है ये चुनाव, तो हम लोग पूरा परिवार जुटता है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जहां भी कुछ भी होता है दुख सुख में ये पूरा परिवार खड़ा रहता है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, 18 करोड़ कार्यकर्ता है। तो हम लोगों की ये शैली है, हमारे शीर्ष नेतृत्व सिखाते हैं कि बड़ा नेता भी रहेगा, छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा, एक युद्ध की तरह लेंगे और इसको धर्म युद्ध की तरह लिया जा रहा है। हम लोग खड़े हैं, एक तरफ जिन्नावादी सोच है, एक तरफ आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं और एक तरफ राम विचारधारा के, सनातनी विचारधारा के, शांति प्रिय से जीने वाले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चलने वाले लोग हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें गरीबों का कल्याण होता है और गरीबों की पार्टी है भारतीय जनता। धर्म युद्ध का मार्जिन क्या होगा? धर्म युद्ध का देखिए, हम लोग यहाँ पर 300 पार जाएंगे, चूंकि मैं इतनी सभाएं कर रहा हूं और मैं 325 पार हो जाए, 340 आ जाए, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि लोगों में एक जो पहले कहा था, नहीं भैया वोटर साइलेंट है, वोटर कुछ समझ नहीं, हमारा वोटर चुप्पा है। ये टाइम वोटर छाती पीट पीट के इंतजार कर रहा है कि कब बा हो वोटिंग का मारे टाप 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 पूरा गर्दा मचाल जाए, कमला खिलल जाए पूरा। अब वो गया समय कि हमारा वोटर चुप्पा बा। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का वोटर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूज्य योगी महाराज दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर रविकिशन हमसे बात करते हुए और पूरी तरीके से आश्वस्त है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 9 की 9 सीटों के साथ में कमल खिलाने जा रहे हैं और जो सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती वो भी इस बार जीत की कगार पर खड़ी है। गोरखपुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।